12वीं की पाठ्य पुस्तिका की जानकारी हासिल की है। तो अब हम चलते हैं अपने पहले पाठ की ओर, नवनिर्माण, जिसके रचयिता हैं कवि त्रिलोचन जी। कवि का परिचय। सबसे पहले कवि के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी कवि को किस परिवेश में, किस समाज में बड़े होते हैं, क्या देखते हैं, उनका अनुभव क्या है, उसके अनुसार वे रचना करते हैं और उनका परिवेश समझने के बाद हम उनकी रचनाओं को समझने में काबिल हो जाते हैं। तो कवि त्रिलोचन जी को हिंदी साहित्य की प्रगतिशील विचारधारा का प्रमुख कवि माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में जगरदेव सिंह जी के घर जन्म लेते हैं और 20 अगस्त 1917 को जन्मे त्रिलोचन शास्त्री जी का मूल नाम वासुदेव सिंह था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी की और लाहौर से संस्कृत की उपाधि प्राप्त की थी। बच्चों, प्रगतिवादी कवि क्या है, प्रगतिशील कवि, विचारधारा के कवि कौन होते हैं, यह हम आगे समझेंगे। तो पहले हम पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के छोटे से गांव से बनारस विश्वविद्यालय तक अपने सफर में त्रिलोचन जी ने दर्जनों पुस्तकें लिखी और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगों के माध्यम से कई नए रचनाएं की। उनका कहना था कि भाषा में जितने ही प्रयोग होंगे वह उतनी ही समृद्ध होगी। उन्होंने नव सृजन को हमेशा बढ़ावा दिया और उनसे बहुत सारे लेखक और कवि प्रेरित होते रहे। 9 दिसंबर 2007 को ऐसे महान कवि का गाजियाबाद में निधन हो जाता है। उनके कार्य जिनसे हम समाज लाभान्वित हुआ है, उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त अरबी, फारसी भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त की थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में वे जाने माने थे। उन्होंने प्रभाकर, वानर, हंस, आज समाज जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। त्रिलोचन शास्त्री हिंदी व उर्दू के कई शब्दकोशों की योजना से भी जुड़े रहे। उन्हें हिंदी के सोनेट का साधक माना जाता है। उन्होंने इस छंद को भारतीय परिवेश में ढाला और करीब 550 सोनेट की रचना की। इसके अलावा उन्होंने गीत, गजल, आलोचना, कहानी ये सब भी लिखा, लेकिन सोनेट में उनकी विशेष पहचान रही। गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ और ताप के ताए हुए दिन, ये सब उनके प्रसिद्ध चर्चित कविता संग्रह थे। दिगंत और धरती जैसी रचनाओं को कलमबद्ध करने के लिए शास्त्री जी के 17 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। उनकी काव्य की ये विशेषता थी बच्चों कि वे भाषा के रूप में लोक भाषा को शामिल करके एक अलग ही छाप छोड़ते थे। उन्होंने वही लिखा जो कमजोर पक्ष की हिमाकत करता था। वे मेहनतकश और दबे कुचले समाज की एक दूर से आती हुई आवाज थे। उनकी कविता भारत के ग्राम और देहात समाज के उस निम्न वर्ग को संबोधित थी जो कहीं दबा था, कहीं जग रहा था, कहीं संकोच में पड़ा था। मजेदार बात यह है कि उन्होंने अपनी परंपरा से बहुत वे नजदीकी से जुड़े रहे और इसी कारण आधुनिकता की सुंदरता भी उनमें दिखाई देती थी। वैसे तो उन्होंने गीत, गजल, सोनेट, कुंडलियां इत्यादि छंद लिखे, पर सोनेट के कारण वे ज्यादा जाने गए और उन्हें हिंदी में सोनेट का जन्मदाता माना जाता है। त्रिलोचन जी ने इसका भारतीयकरण किया। वैसे इस छंद में बहुत सारी रचनाएं जैसे स्पेंसर, मिल्टन और शेक्सपियर जैसे कवियों ने भी की है, किंतु सोनेट में जितना प्रभाव आया है उतना प्रभाव अंग्रेजी रचनाओं में नहीं आया है। त्रिलोचन जी को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। शलाका सम्मान और साहित्य रत्न सम्मान तथा हिंदी संस्थान सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, इस प्रकार के कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत,
मैं उस जनपद का कवि हूँ, इस प्रकार के कई उनके प्रचलित रचनाएं हैं। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रगतिशील या प्रगतिवाद का क्या अर्थ है और सोनेट का क्या अर्थ है, और त्रिलोचन जी को जन कवि कहा जाता था, ऐसा क्यों कहते थे। जो लीक से हटकर अपनी नई बात कहते हैं, समाज को बदलने की बात कहते हैं। त्रिलोचन जी ने स्त्री पुरुष समानता की बात की, त्रिलोचन जी ने स्त्रियों के सशक्तिकरण की बात की, और इस प्रकार से कहा था कि जन कवि क्या होता है। जैसे जन कवि या लोक कवि हम कहें, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो कवि जो है जो कुछ लिखते हैं वह जो सामान्य जन है, जो जमीन के लोग हैं, जमीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, गांव के ग्रामीण परिवेश की मुख्य समस्याएं हैं, उन पर वे लिखते रहे, इसीलिए उन्हें जन कवि कहा गया है। सोनेट के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य है आशावादी बनना और उम्मीद करना कि आगे सब अच्छा होगा, और हमेशा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करना, इसे मान लेना कि यह जीवन में जरूरी है, और संघर्ष द्वारा ही जीवन का अंधेरा दूर किया जा सकता है, यह मानना। और इसके अलावा अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर अपने परिश्रम से विजय प्राप्त करना, बल और साहस का एकत्रित प्रयोग करके समाज की सेवा करना, सहायता करना, पीड़ितों को बचाने व न्याय दिलाने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग करना, समाज में समानता, स्वतंत्रता, मानवता स्थापित करके जीवन को सुंदर बनाना, और साथ ही साथ समाज का नवनिर्माण। कवि के उद्देश्य है इसमें दिखाई देंगी। उन्होंने सुंदर समाज रचने के लिए रूढ़िवादिता को हटाने की बात कही है, और इसके अलावा उन्होंने जैसे समान समाज रचने की बात कही है, स्त्रियों के पर होने वाले अत्याचार को बंद करने की बात कही है, भौतिकता या स्त्रियों को पैसे से ना तौला जाए, दहेज जैसी समस्याओं को बंद करने की बात कही है, कानून के महत्व को बताया है, मजदूरों की बात का पक्ष रखा है, किसानों की बात कही है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने 8 चतुष्पदियां हैं। पहला चतुष्पदी देखें। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। इसका क्या अर्थ है बच्चों? कवि तुमने अर्थात किसे संबोधित करते हैं? तो तुमने का अर्थ है इस दुनिया में ईश्वर, प्रकृति, सृष्टि या मातृभूमि, ये सभी हमें जीने के लिए बहुत सहारा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। इन्हीं सभी को कवि ने तुमने कहकर संबोधित किया है। तो कवि कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, हे ईश्वर, हे प्रकृति, तुमने मुझे जीने का विश्वास दिया है, अर्थात मुझे जीने के लिए प्रेरणा दी है, और मन का उच्छ्वास दिया है, अर्थात जीने का प्रोत्साहन भी दिया है। देखिए, सृष्टि ही परिवर्तन करते हैं, और ये सृष्टि ही हमारा जीवन चलाते हैं, और इसी सृष्टि ने हमें जीने की प्रेरणा दी है, यह जीवन दिया है। इतना ही नहीं, हमें जीवन में ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की असीम संभावनाएं भी दी हैं। इसी को कवि कहते हैं असीम आकाश का सुअवसर। तो ईश्वर ने हम पर ये सारी चीजें देकर अनंत उपकार किए हैं। हमें अपने जीवन में इनका आदर करना चाहिए, और धरती से जुड़े रहकर आकाश की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना चाहिए।
इस प्रकार से कवि कहते हैं कि तुमने मेरे जीवन में ये विश्वास, ये प्रेरणा, ये प्रोत्साहन, ये उच्छ्वास अर्थात ये जीवन, ये प्रोत्साहन देकर मुझे इस दुनिया में अवतरित किया है। इसके लिए मैं आभारी हूँ और अब मैं अपने परिश्रम से इन सभी बातों को खूब संभालूंगा, खूब आदर करूंगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करता रहूंगा। तो प्रश्नोत्तर में इस प्रकार की आकलन आ सकते हैं, आकलन कृतियां। मुझको दिया है, तो पहला क्या है? मुझको दिया है विश्वास। दूसरा उच्छ्वास। समानार्थी शब्दों के बारे में पूछे जा सकते हैं। उच्छ्वास अर्थात जीवन, प्रोत्साहन, और भूमि का अर्थ जमीन, वसुंधरा, अवनी इत्यादि। आकाश का अर्थ नभ, गगन, आसमान। विलोम के लिए भी पूछे जा सकते हैं, उदाहरण के लिए विश्वास, अविश्वास। स्वमत के लिए इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, मनुष्य अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंच सकता है। तो जैसा कि कवि ने कहा है, उसी विचार को अपने मन में रखकर हमें अपनी बात कहनी चाहिए। तो मनुष्य अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है? मनुष्य अपने लक्ष्य तक अपने संस्कारों से जुड़कर, अपने जीवन का आदर कर, जो खुद पर विश्वास रख आगे पहुंच सकता है और कुछ ऐसा कर सकता है जिससे देश का, अपने देश का या अपने संस्कारों का नाम रोशन हो। तो इस प्रकार से हम स्वमत में अपनी बात रख सकते हैं। कवि ने कुल मिलाकर इस पद में धरती को महत्व दिया है, क्योंकि कवि खुद भी धरती के कवि थे, अर्थात जो भी वे कहते थे जमीन से जुड़कर कहते थे, जमीन के लोगों के लिए कहते थे, अर्थात मेहनतकश श्रमजीवी लोगों की बात कहते थे। तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। तो कवि ने यहाँ पर पहले हम देखें कि सूत्र का क्या अर्थ है। सूत्र अर्थात धागा, डोरी, व्योम अर्थात आसमान, आकाश। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते। ये कौन सी डोरी है जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं? ये जीवन की डोरी है, यह आस्था और विश्वास की डोरी है। और कैसे कहते हैं, पिछली पंक्तियों को यदि मन में रखकर हम देखें तो इसमें भी वही कहा है कि ईश्वरीय शक्ति ने हमें विश्वास के साथ यह जीवन दिया है। मनुष्य और धरती का रिश्ता प्रेम, विश्वास और एकता रूपी कोमल धागे से बंधा हुआ है। इसलिए लाख प्रयासों के बावजूद इस रिश्ते को हम तोड़ नहीं सकते, और यदि तोड़ दिया तो जोड़ न पाएंगे, चाहे हम लाख प्रयत्न क्यों न कर लें। हम तरक्की करके आसमान की ऊंचाइयों को जरूर छुएं, हम दुनिया में चारों तरफ जाएं, पूरी दुनिया क्यों ना नाप लें, किंतु हमें यह बात याद रखनी होगी कि लौटकर हमें अपने मातृभूमि आना है, या फिर मातृभूमि से हमारा नाता कभी टूट नहीं सकता। इसीलिए अपनी माटी, अपने जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। रोजी रोटी के लिए, अपने व्यक्तित्व को तलाशने के लिए हर कोई भरसक प्रयत्न करता है, दूर दराज स्थानों पर जाता है, विदेश जाता है, किंतु अपने देश, अपनी मिट्टी, अपने जड़ों, अपने संस्कारों से जुड़ा रहना भी बहुत जरूरी है। आप तो जानते हैं कि जैसे ये वृक्ष होता है, वो जिसकी जड़ें जितनी मजबूती से भीतर जाती हैं जमीन के, वो उतना ही ऊपर उठता है। तो उसी प्रकार से जिन लोगों की संस्कारें जितनी मजबूत होंगी, वे व्यक्ति भी उतना ही विस्तार पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो अंत में इसका संदेश क्या होगा कि हमें अहंकार से बचना चाहिए और संस्कारों से जुड़ना चाहिए। विनम्रता बहुत जरूरी है। अहंकार से बचना चाहिए क्यों कहते हैं कवि? उन्होंने कहा ना कि सूत्र यह तोड़ नहीं सकते। जो लोग सोचते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम जो चाहे वे कर सकते हैं, उन्हें ये बात समझनी होगी कि हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा होती है। हर कोई एक दूसरे से एक कोमल धागे में बंधा हुआ है।
प्रश्न में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उपर्युक्त पंक्तियों को क्रम में लिखिए। ये ऊपर नीचे क्रम दिया होगा, ये बहुत आसान प्रश्न होता है। समानार्थी बताइए, तो मैंने आपको बताया सूत्र अर्थात धागा, डोर, व्योम यानी आकाश, अंतरिक्ष, आसमान। है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। तो कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि आप वर्तमान कवि स्वयं बहुत वास्तववादी हैं। वे वास्तविकता को में ही जीते हैं और वास्तविकता यही है कि सामान्य मनुष्य का जीवन तमाम कठिनाइयों से भरा हुआ है और कवि ने खुद भी बहुत सारी कठिनाइयों का जीवन में सामना किया था। वे जो है अंग्रेजी में एमए तक की पढ़ाई करते हैं और साथ साथ कई पुस्तकों को लिखते रहे, पत्रकारिता में भी काम करते रहे। लेकिन यह सब करने के लिए करते करते वे कभी घबराए नहीं। उन्हें कभी रिक्शा भी चलाना पड़ा, कभी शिक्षक का भी कार्य करना पड़ा और बेहद सामान्य जीवन जीते हुए उन्होंने वैचारिक उच्चता को प्राप्त किया। तो हम भी देखते हैं हमारे जीवन में वर्तमान समय में हमारे लिए संघर्ष करना अत्यंत अनिवार्य हो गया है। चारों ओर झूठ का बोलबाला है और सत्य की राह पर चलने वाले मनुष्य को अन्याय, अत्याचार, विषमता जैसे अंधेरों अर्थात संकटों का सामना करना पड़ता है। इन अंधेरों का घेरा हमारे चारों ओर है। उसे देखकर मनुष्य कभी घबरा जाता है, कभी भ्रमित हो जाता है, अर्थात आश्चर्य में पड़ जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कोई राह दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे में कवि हमें हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं कि मनुष्य जैसी ऐसी स्थिति में भी मार्ग से विचलित ना हो, वह आगे बढ़ता रहे, निराश न हो। अंधेरों में रोशनी की आस लेकर आगे बढ़ना ही जीवन है, वही सफल होता है। यही मनुष्य का धर्म है और वही उसका जीवन है। तो इस प्रकार से कवि हमें प्रेरणा देते हैं कि आज के जीवन में जो भी कुछ बेरोजगारी आ गई है, कोरोना के कारण हमें घर में रहना पड़ता है, तो ये सारी बातें हमेशा रहने वाली नहीं है। हमें इसका सामना करना है और आगे के जीवन के लिए तैयार रहना है। है कि वर्तमान महामारी में भी कितने लोग हैं जो पैदल चलने वालों की सहायता करते हैं, भोजन देते हैं। कितने लोग हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर लेकर अपने छोटे से पूरी दुनिया संसार को एक मुट्ठी में बांधकर वे गांव की ओर चले। अनिश्चितता है किंतु उनके भीतर धैर्य है कि कल नया सवेरा जरूर आएगा, आज का दिन कठिन है तो बीत जाएगा। इसी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि आप चिंता न करें, हम आपके लिए हैं। तो इस प्रकार से हमें लड़ने की प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और इस तरीके से न घबराकर हम नए निर्माण की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी चौथी चतुष्पदी है, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि त्रिलोचन जी यहाँ बताते हैं कि हमें बल का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। नए भारत के युवक किस प्रकार से अपने ताकत का उपयोग करेंगे। पंक्तियां पढ़ते ही मुझे याद आती हैं कि सबे सहायक सबल के, कोऊ न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। अर्थात बलवानों की तो सभी सहायता करते हैं पर निर्बलों की कोई मदद नहीं करता। पवन यानी हवा भी देखिए, वह आग को तो बढ़ावा देता है पर छोटे से दिए को बुझा देता है। इंसान का यह धर्म नहीं होना चाहिए। बलवानों की सब सहायता करते हैं
पर इंसान के पास विवेक है, वह सोच समझकर जरूरतमंदों की सहायता करे। यह कवि ने हमें सच्चा मनुष्य बनने की प्रेरणा दी है। वे कहते हैं कि यदि हमें सामर्थ्य प्राप्त हुई है तो उसका अहंकार न कर हम किसी पर उसका दुरुपयोग ना करें और किसी दुखियारे, किसी जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ें। सच्चे ताकतवर हम तब कहे जाएंगे जब हम अपने शक्तियों का उपयोग कमजोरों की ताकत बन, उनकी आवाज बनने के लिए करेंगे, उन्हें न्याय दिलाएंगे। तभी समाज में गलत लोगों को यह अंदाजा लगेगा कि उनके गलत कार्यों के बारे में कहने वाला कोई, उन पर उंगली उठाने वाला है, तो वे निर्बलों को सताना बंद कर सकते हैं। वे सचेत हो जाएंगे, गलत काम करने से डरेंगे। इस प्रकार से समाज में अच्छे लोगों का बोलबाला होगा और नव निर्माण होगा, नई चेतना जागेगी। तो कवि इस कविता में हमें अपने बल का सदुपयोग कर भारत के नवनिर्माण की प्रेरणा देते हैं। इसमें प्रश्न किस प्रकार आएंगे? कवि जैसे पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं। बल, तो आपको कोई 2 या 1 शब्द बताने होंगे। शक्ति, ताकत। पीड़ा यानी वेदना, दुख। विलोम के लिए पूछा जा सकता है बल, जिसका विलोम निर्बल। न्याय, अन्याय। आकलन कृतियां बन सकती हैं। बल इसके लिए होता है, तो उत्तर में एक पीड़ित को बचाने के लिए, दूसरा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए। इस प्रकार से चीजें पूछी जा सकती है। स्वमत में भी पूछा जा सकता है कि बल का सदुपयोग भारत के निर्माण के लिए, भारत के नव निर्माण के लिए कैसे किया जाएगा। तब आप कह सकते हैं कि भारत ने दिलों को जीता है और वह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर लोगों के दिलों को जीतना जानता है, न कि हथियार और ताकत का डर दिखाकर दुनिया को जीतने में विश्वास रखता है। क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य की सच्ची जीत वही है जो दिलों को जीतकर बनाई। देशों को, लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने अपनी शक्ति का दबदबा दिखाकर दुनिया को डराने का प्रयास किया है, पर अंजाम क्या होता है? एक दिन वे खुद भी डरे हुए होते हैं। एक समय में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर उससे विध्वंस जरूर किया था, पर उसके बाद वह निडर रहकर सुकून में नहीं जी पाता है और वही जापान परिश्रम कर फिर आगे आता है। मनुष्य का यह धर्म नहीं है कि वह लोगों को डांटे, गुर्राए और अपनी ताकत दिखाए, बल्कि मनुष्य का धर्म है कि वह सबसे सामर्थ्यवान प्राणी होने के कारण प्रकृति के अन्य प्राणियों या कमजोरों या अन्य मनुष्यों सभी की मदद करे, सबसे मिलजुल कर रहे, वह जीवन से प्यार करे और खुशियां बिखेरे। इस प्रकार से हमें नए भारत का नवनिर्माण करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको चारों चतुष्पदियां समझ में आ गई होंगी और अगले वीडियो में हम बाकी के 4 चतुष्पदियां और प्रश्नोत्तर देखेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।